हेलो बच्चों, मैं स्मित त्रिपाठी आपका मैथ टीचर और टारगेट स्टडी पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के सिलेबस के बारे में। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। और यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा को हिंदी में कहते हैं यूक्लिड का विभाजन प्रमेय। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को कहते हैं हिंदी में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। रिविजिटिंग रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण। रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सप्रेशन, परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसरों का पुनर्भ्रमण। ये हमारा क्या होगा? रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। दूसरा चैप्टर आता है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल परिचय, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यों का ज्यामितीय अर्थ। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक और गुणांकों का संबंध। बहुपद के शून्यक और गुणांकों का संबंध। बहुपद के गुणांक और शून्यकों का संबंध। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहले परिचय। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ रैखिक समीकरणों के ग्राफिक विधि से हल। एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक रैखिक युग्म को हल करने की बीज गणित। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणांक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब ब्रज गुणांक। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले रैखिक समीकरण। आता फिर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। परिचय, फिर द्विघात समीकरण। अब आगे बढ़ते हैं हम। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, द्विघात गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणियां। इंट्रोडक्शन, परिचय। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां। एपी का nवां पद, एपी के प्रथम n पद का योग।
एपी के प्रथम n पदों का योग, एपी के प्रथम n पदों का योग, यही इसमें पढ़ना है। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में। ट्राइंगल, ट्राइंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज, त्रिभुज। इंट्रोडक्शन, परिचय। सिमिलर फिगर, समरूप आकृतिक, समरूप आकृतियां, त्रिभुज की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की समरूपता। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का प्रमेय। ये हम किसमें पढ़ेंगे? ट्राइंगल्स में। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज में। चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इंट्रोडक्शन, परिचय। डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये चीज किसमें पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा क्या? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति परिचय में परिचय, उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति सर्वसमीका, त्रिकोणमिति सर्वसमीका, त्रिकोणमिति सर्वसमीका। फिर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आता है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, चैप्टर 9। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे हम, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। परिचय, ऊंचाई तथा दूरी, किसमें पढ़ेंगे हम? चैप्टर 9 में। चैप्टर 10 सर्कल, हिंदी में वृत्त। पहला परिचय। फिर टेंजेंट टू अ सर्कल, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा। फिर नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सर्कल, एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की संख्या, एक बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या। फिर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? रचनाएं। परिचय, विभाजन, रेखाखंड का विभाजन और किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की खींचना की रचना, किसी भी वृत्त पे स्पर्श रेखा को खींचना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, पहले इंट्रोडक्शन, परिचय। फिर क्या आता है? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, रिव्यू। वृत्त और परिमाप और क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, और एक समीक्षा। एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, समतल आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल। ये हम किसमें पढ़ेंगे? चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब हमारा आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन। परिचय, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ठोसों के संयोजनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ठोसों के संयोजक का आयतन, ठोसों के संयोजक का आयतन। कंजर्वेशन ऑफ ठोस फ्रॉम वन टू अनदर
वन शेप टू अनदर शेप। एक ठोस का आकार के दूसरे आकार के रूप में रूपांतरण। फ्रस्टम ऑफ कोन, शंकु का छिन्नक। फ्रस्टम ऑफ कोन, शंकु का छिन्नक। कोन को क्या कहते हैं? शंकु। स्टैटिक्स, सांख्यिक। स्टैटिक्स को सांख्यिक, सांख्यिक। परिचय, फिर उसका वक्रीकृति आंकड़ों का माध्य, वक्रीकृति आकृतों का मार्ग, वक्रीकृति आंकड़ों का बहुलक। उसके बाद मीडियन ऑफ ग्रुप ऑफ डाटा, वक्रीकृति आंकड़ों का माध्य। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, संचयी बारंबारता, बंटन का आखिरी निरूपण। ये हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 14 सांख्यिकी में। और फिर हमारा लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता कहते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय और प्रायिकता एक सिद्धिक दृष्टिकोण। प्रोबेबिलिटी अ थ्योरेटिकल अप्रोच, प्रायिकता एक सिद्धिक सोच। और अब हम देखते हैं हमारा क्या नाम है, कौन से उसमें क्या क्या आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, अगले पेज खोलते हैं इसमें। तो हमारा जो क्लास 10th का क्वेश्चन आता है, 6 क्वेश्चन एमसीक्यू से आते हैं, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। उसके बाद 4 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, अति लघु रूप, 1 पर क्वेश्चन। 8 लॉन्ग आंसर, 8 क्या? लॉन्ग आंसर। ये 2 शॉर्ट आंसर, सॉरी 8 शॉर्ट आंसर, 8 शॉर्ट आंसर। और फिर 8 लॉन्ग आंसर, चार नंबर का, और 2 वेरी लॉन्ग आंसर, 6 नंबर का। ये हमारा पेपर फॉर्मेट है 2022 और 2023 को लेके। तो अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, अपनी क्लासेस। क्लासेस शुरू करने के लिए अब हम आपको बताते हैं क्लास हमारी कब से शुरू होगी और किस दिन हमारी क्लास रहेगी। तो हम लोग का क्लास 9th, क्या क्लास 9th और क्लास 10th का सिलेबस क्लियर हो गया। सिलेबस क्लियर हो गया। अब हमारा क्या है, क्लास 9th और क्लास 10th का चैप्टर। तो पहला क्या नाम है, 3 दिन 9th का, 3 दिन 10th का, हफ्ते में 3 दिन 9th का, 3 दिन 10th का हम लोग मान लो का क्लास चलेगा। और इसका हम दोनों का एक बेसिक निकालेंगे, जो क्लास 9th और 10th का बेसिक रहेगा। हम दोनों इसमें पढ़ेंगे, बेसिक मैथ शुरू करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर में आएंगे। ये बेसिक वीडियो आप लोग के लिए जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपके यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पे। और आप सब इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हम फिर मिलते हैं आपके अपने बेसिक मैथ पे। बेसिक मैथ का बेसिक सिलेबस, बेसिक हमारे चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, तो हम चैप्टर फर्स्ट से शुरू करेंगे। तो हम लोग पहले बेसिक्स के बारे में जानेंगे, हर चैप्टर के बेसिक्स के बारे में जानते चलेंगे, हमारा क्लियर होता चलेगा। क्योंकि हमारा 8th, क्लास 9th और 8th, क्लास 10th के लिए खराब गया क्योंकि वो कोरोना था, और 9th के लिए 7th और 8th दोनों खराब गया क्योंकि 2 साल इसके लिए। और हम लोग अब जम के पढ़ाई करेंगे। और फिर हम विदा लेते हैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी से। फिर मिलते हैं आपके अपने बेसिक चैप्टर में, बेसिक मैथ में। धन्यवाद।